देश भर में स्टेशन मास्टर नाराज हैं और नाराजगी में उन्होंने काली पट्टी बांध रखी है। काम भी कर रहे हैं और विरोध भी जता रहे हैं। यहाँ पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं, जिसमें स्टेशन मास्टर अपना विरोध जता रहे हैं। आखिरकार क्यों विरोध कर रहे हैं स्टेशन मास्टर, क्या वजह है और क्यों इतनी नाराजगी है, काली पट्टी बांधकर उनको काम करना पड़ रहा है, इन सबको जानने के लिए हमने ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के मनोज से हमने बात की। तो मनोज जी से हमने पूछा आखिरकार आप नाराज क्यों हैं, क्या वजह है। नमस्कार, निजी स्टेशन में आपका स्वागत है। आज की बात करें तो देश भर में रेलवे स्टेशन है, वहां पर स्टेशन मास्टर विरोध कर रहे हैं। ये विरोध सांकेतिक विरोध है, काली पट्टी बांधकर लोग काम कर रहे हैं। और इस बारे में और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के मनोज जी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। मनोज जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। धन्यवाद सर, क्यों क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है विरोध करने की। सर, विरोध के कई वजह है। वर्तमान जो कारण है वो WCR रेलवे में रेल प्रशासन द्वारा 8 घंटे की ड्यूटी को 12 घंटे में कन्वर्ट करने के लिए जॉब एनालिसिस के निर्देश दिए गए हैं, जो कि स्टेशन मास्टरों के साथ न्याय है। और बहुत पहले से हमारी एक बहुत जायज डिमांड चल रही है कि 12 घंटे के रोस्टर को ही खत्म किया जाना चाहिए। यह अमानवीय रोस्टर है। और इस कोरोना के दौर में जहाँ पे लोग वर्क फ्रॉम होम या घर पे रहे हैं, बहुत से डिपार्टमेंट के लोगों ने काम नहीं किया। शुरू से हमारी कैटेगरी के लोग रेल संचालन से जुड़े हुए हैं। एक दिन का भी हमारे स्टेशन मास्टरों को कोई अतिरिक्त छूट नहीं मिली है। और कोरोना वॉरियर्स की तरह से हम नौकरी कर रहे हैं लगातार। इसके बावजूद रेल प्रशासन ने हमसे 8 घंटे की जगह 12 घंटे ड्यूटी कराने का जो एक निर्णय लिया है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। ये अमानवीय है, हमारे साथ अत्याचार है। और WCR रेलवे में निर्देश दिए गए हैं, जिसका 7 तारीख से वहां पे 7 सितंबर से लगातार विरोध चल रहा है, जिसके समर्थन में ऑल इंडिया के सभी स्टेशन मास्टर हमारे सेंट्रल प्रेसिडेंट और सेंट्रल सेक्रेटरी के निर्देश पे आज पूरे दिन काले पट्टी बांध करके ड्यूटी करने के लिए सांकेतिक विरोध स्वरूप बाध्य है। और ऑल इंडिया में ये विरोध प्रदर्शन जारी है। हमारे सभी स्टेशन मास्टर्स रेल के संचालन को बिना बाधित किए, संरक्षा को बिना बाधित किए और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम रेल के प्रति, देश के प्रति पूरी तरीके से समर्पित कैडर है। हमारी कुछ जायज मांगे रहती हैं, लेकिन इन मांगों की तरफ रेल प्रशासन ध्यान नहीं दे पाता है। और हमारे साथ कई प्रसंगों में देखा जाए तो अन्यायपूर्ण व्यवहार होता रहता है, जिसका आज का जो सांकेतिक विरोध है, सिर्फ हमारा 8 घंटे की जगह 12 घंटे ड्यूटी कराने का जो निर्णय लिया जा रहा है, इसके विरुद्ध है। जबकि हमने रेल प्रशासन से अपने कोरोना वॉरियर के रूप में अपने आप को साबित करने के लिए कई प्रतिवेदन किया कि हम लोग लगातार घर से बाहर निकल के नौकरी कर रहे हैं। जबकि रेलवे के तमाम ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो ड्यूटी नहीं किए, या किए भी तो 3 दिन पे 4 दिन पे जाकर के ऑफिस के लोगों ने ड्यूटी किया, वर्क फ्रॉम होम किया। हमारे पास ऐसी कोई साधन सुविधा नहीं है, हमें घर से बाहर निकलना पड़ा। खासकर तब जब बहुत ज्यादा पैनिक पोजीशन थी, घरों में हम घर से निकलते हुए डरते थे, घर में घुसते हुए डरते थे। और हमारे अब तक दर्जनों साथी कोरोना के शिकार हुए और जिसमें उनका देहांत हुआ है, मृत्यु हुई है। और हम रेल प्रशासन से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि हमें, जैसे कोरोना वॉरियर्स को 50 लाख आप इंश्योरेंस दे रहे हो, हमें भी इंश्योरेंस दो, ताकि हमारा भी मनोबल हाई रहे। क्योंकि आप हमें और कुछ दे नहीं पा रहे हो, किसी तरीके की छूट नहीं दे पा रहे हो, तो कम से कम मनोबल हाई करने के लिए हमें ये तो दो। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी हमारा संगठन विरोध जताता है। और ये 2-3 मांगे हमारी लगातार चल रही हैं, जिसपे ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन कड़ा विरोध जताता है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज का ये सांकेतिक विरोध है सर। मनोज जी, जैसा आप बता रहे हैं कि 12 घंटे की ड्यूटी है, 12 घंटे की शिफ्ट है, तो क्या इसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ, आदेश जारी हुआ कि कब से है 12 घंटे की शिफ्ट आप लोगों की। के लिए एक प्रक्रिया है सर। वैसे तो भारतीय रेलवे में 3 तरह के रोस्टर पाए जाते हैं, जिस रोस्टर में ड्यूटियां की जाती हैं।
12 घंटे के रोस्टर को ईआई रोस्टर बोलते हैं। और उन स्टेशनों पे जहाँ पे रेल के मान्यता के अनुसार कम काम है, वहाँ पे 12 घंटे का रोस्टर रखा गया है। जहाँ पे उसके मुकाबले थोड़ा ज्यादा काम है, वहाँ पे 8 घंटे का रोस्टर होता है, यानी कि 24 घंटे में 3 शिफ्टें होती हैं। उससे भी अधिक जहाँ पे काम है, वहाँ पे 6 घंटे का रोस्टर होता है, यानी कि 24 घंटे में 4 शिफ्टें होती हैं। उसको बोलते हैं हम इंटेंसिव रोस्टर। 3 रोस्टर रोस्टर हो गए सर। ईआई रोस्टर जिसमें 12 घंटे ड्यूटी होती है, 8 घंटे वाला रोस्टर जिसको कंटिन्यूअस रोस्टर बोलते हैं, और 6 घंटे वाला रोस्टर जिसको इंटेंसिव रोस्टर बोलते हैं। अभी चूंकि रेल ट्रेन की संख्या पिछले 15-20 सालों में काफी बढ़ी है, स्टेशन मास्टरों की संख्या एक भी नहीं बढ़ी। स्ट्रेस बहुत ज्यादा हुआ, वर्कलोड काफी बढ़ा। हमने डिमांड किया कि जहाँ पे गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, जिन रूट्स पे संख्या बढ़ी है, वहां पे 8 घंटे को रोस्टर को कन्वर्ट करके 6 घंटे में किया जाए, ताकि मेंटली जो हमारे स्टेशन मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नौकरी कर रहे हैं, और स्ट्रेस की वजह से कई बार चूक हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, जो रेलवे की सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है। रेल प्रशासन ने इस तरफ तो ध्यान दिया नहीं, बल्कि और ये कोरोना के टाइम में कुछ कोचिंग की गाड़ियां कम चल रही हैं, इसको आधार मानते हुए ये 8 घंटे की ड्यूटी को 12 घंटे में कन्वर्ट करने के लिए WCR रेलवे से इन्होंने शुरुआत की है। ऐसा लगता है कि ये आगाज है कि तमाम 8 घंटे वाले रोस्टर को 12 घंटे में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं, जिसका बहुत ज्यादा दुख हमें, बहुत ज्यादा तकलीफ है कि 12 घंटे किसी भी व्यक्ति से यदि आप ड्यूटी कराते हैं, कहीं भी, मैं केवल स्टेशन मास्टर की नहीं कह रहा हूँ, 12 घंटे कोई बधा हुआ है तो वो एक अमानवीय रोस्टर है, ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। जबकि 12 घंटे में जो रूल है वो ये कहता है कि कम से कम 2 आधे आधे घंटे के पीरियड ऐसे होने चाहिए जो कि इन एक्शन पीरियड हो, यानी कि उस समय स्टेशन मास्टर कुछ भी ना कर रहा हो, या कम से कम 1 घंटे का ऐसा पीरियड होना चाहिए जो इन एक्शन पीरियड हो, यानी कि उस पीरियड में स्टेशन मास्टर या कर्मचारी कुछ भी ना कर रहा हो। इस तरह के ड्यूटी वाले स्टेशन पे 12 घंटे का रोस्टर लागू किया जाता है। लेकिन अब उस 1 घंटा जो इन्होंने कहा है कि भाई कोई ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, अगर उस पीरियड में आप कहीं रिलैक्स कर रहे हैं, उसको सेफ्टी के खिलाफ मान लिया जाता है। कहीं जब आपने कह दिया कि इन एक्शन पीरियड है, आप कुछ कर ही नहीं रहे, जब कुछ नहीं कर रहे हो तो वो आराम भी कर सकता है, सो भी सकता है, या और भी अपना घर का काम कर सकता है। लेकिन उसको भी रेल कहती है कि नहीं, आप वहां पे अलर्ट होने चाहिए, बैठे होने चाहिए, जो कि गलत है। आप 12 घंटे लगातार अटेंशन की बात करते हो, आप बांध के रखते हो, इट मीन 12 घंटे आप उससे ड्यूटी ले रहे हैं, और 12 घंटे का रोस्टर अमानवीय है, ये होना नहीं चाहिए। इसका हम विरोध करते हैं। हम ऑल इंडिया लेवल पे कई बार रेल मंत्री से लेकर रेल के तमाम अधिकारियों तक हमने प्रतिवेदन दिया है, और बल्कि हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे 12 घंटे का रोस्टर भारतीय रेल से खत्म हो जाएगा। दुर्भाग्य है कि इस कोरोना के टाइम में, जहाँ पे हम विकट स्थितियों में नौकरी कर रहे हैं, लगातार गुड्स ट्रेनों का संचालन करा रहे हैं और गुड्स ट्रेनों की संख्या बढ़ी है। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि गुड्स ट्रेनों का संचालन पहले के मुकाबले काफी अधिक हुआ है, और रेल की अर्निंग भी काफी बढ़ी है। कोचिंग की जगह पे गुड्स ट्रेनें अपनी पूरी क्षमता में चल रही हैं। ये रेल के लिए भी हर्ष का विषय है, और चूंकि मैं रेल से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे लिए भी हर्ष का विषय है, देश के लिए भी हर्ष का विषय है। और हम हमेशा रेलवे के और भारत के मान सम्मान और उसके प्रतिष्ठा प्रगति के लिए कटिबद्ध हैं। लेकिन हमारे साथ हो रहे अन्याय के लिए हम सदा आपके माध्यम से और अपने जो भी हमारे साधन है उसके माध्यम से विरोध करते मनोज जी, एक चीज समझना चाहते हैं। जब आप कहते हैं 12 घंटे की शिफ्ट, तो 12 घंटे की शिफ्ट वाकई ये अमानवीय है, कभी कभार हो समझ में आता है, लेकिन रोज की शिफ्ट वाकई अमानवीय है और लेबर लॉज के अगेंस्ट है। दूसरी चीज एक और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, स्टेशन मास्टर का काम क्या होता है? सर, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज चाहते हैं, उनको पता होता है स्टेशन मास्टर सब कुछ करता है। ये आपके माध्यम से ये प्रश्न आया है और मैं इससे जवाब देते हुए बड़ा खुश भी हूँ कि रेलवे के तमाम ऐसे कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक है जिनको स्टेशन मास्टरों के काम का ही नहीं पता। इतना विस्तृत काम है। सामान्य तौर पे ये लोग सोच लेते हैं कि स्टेशन मास्टर के फोन उठाता है और फोन रखता है, सिर्फ फोन का ही काम है उसका। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि स्टेशन मास्टर
स्टेशन से गुजरने वाली हर ट्रेन के लिए, चाहे वो बड़ी ट्रेन हो, छोटी ट्रेन हो, इंजन हो, कुछ भी हो, उसके मूवमेंट के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। यानी कि उसका संचालन किस प्रकार किया जाना है, कौन से लाइन पे लेना है, कब लेना है, कब उसका डिपार्चर कराना है, यानी कि सिग्नल उसके कंट्रोल में है। इवन की जो लाइनों के लिए रास्ता बनता है, वो रास्ता भी उसके कंट्रोल में होता है। साथ ही जब गाड़ी वहां से पास होती है तो गाड़ी पूरी सेफ्टी के साथ पास हो रही है, किसी तरह की अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ड्राइवर कोई संकेत तो नहीं दे रहा है, गार्ड को कोई संकेत तो नहीं दे रहा है, पैसेंजर्स को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई चिल्ला तो नहीं रहा। ये सारी चीजों को इंश्योर करता है स्टेशन मास्टर। एक तो ट्रेन संचालन की बात होगी। स्टेशन मास्टर जब गाड़ी स्टेशन से बाहर जाती है, अगले स्टेशन पर जब तक पहुंचती नहीं है, तब तक उसके अराइवल तक वो पूरा अटेंशन रखता है कि गाड़ी सही समय पे पहुंची कि नहीं पहुंची। नहीं पहुंची तो वार्तालाप करते हैं गार्ड से या स्टेशन मास्टर से, बीएचएफ से, वॉकी टॉकी के माध्यम से। और मैं एक चीज और बता दूं कि जो ड्राइवर स्पीड कंट्रोल करते हैं, कहीं कहीं पे स्पीड रेस्ट्रिक्शन होता है, वो स्पीड रेस्ट्रिक्शन का निर्देश भी स्टेशन मास्टर द्वारा दिया जाता है। यानी कि लोको पायलट्स कहाँ पे किस स्पीड में चलेंगे, वो रिटर्न में स्टेशन मास्टर द्वारा दिया जाता है। लोको पायलट कौन सी लाइन पे अपनी गाड़ी को लेके जाएंगे, वो लाइन भी स्टेशन मास्टर निर्धारित करते हैं। इसके अलावा स्टेशन पे पब्लिक कंप्लेन हो गई, इसके अलावा जो टिकट का सिस्टम है, कहीं कहीं पे छोटे स्टेशनों पे बुकिंग क्लर्क नहीं होते, वहां पे टिकटें भी बांटते हैं। कहीं कहीं पे छोटी मोटी गाड़ियों का लोडिंग भी होता है, लोडिंग का काम भी स्टेशन मास्टर देखते हैं, पार्सल का काम भी देखते हैं। टीटी नहीं होते तो ईएफटी का भी काम देखते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट का काम हो गया, साफ सफाई से रिलेटेड बातें हैं। कोई भी ऐसा विषय नहीं होता है जहाँ पे स्टेशन मास्टर इन्वॉल्व नहीं होता। कोई कैजुअलिटी हो गई, उसमें स्टेशन मास्टर की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। मीमो जारी करेगा आरपीएफ के लिए, जीआरपी के लिए। और बाय द वे कभी कोई अबनॉर्मलिटी एक्सीडेंट वाली होती है तो उसमें हर तरह का करेस्पॉन्डेंस और मैसेज करना, मैनेजमेंट वहां प्रॉपर करना, ये स्टेशन मास्टर के ड्यूटी में आता है। साथ ही ट्रेनों का प्रॉपर संचालन, सर ये बहुत बड़ा विषय है। ट्रेनों का प्रॉपर संचालन यदि कहीं से चूक हो जाती है किसी तरह की, स्टेशन मास्टरों को बख्शा नहीं जाता। मैं अन्य डिपार्टमेंट्स में देखता हूं कि शायद ही किसी को चार्ज शीट के बारे में पता होता हो, लेकिन स्टेशन मास्टर एक ऐसी कैटेगरी है जिसको रेल में भर्ती होने के साथ ही पता चल जाता है कि चार्ज शीट क्या होती है, SF11 क्या होता है, SF5 क्या होता है, क्योंकि इन लोगों को सामान्य तौर पर मिल जाती है। इतना वास्ट काम है कि कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। 113 या 14 तरह के रजिस्टर होते हैं स्टेशन मास्टर के पास, जिनको वो मेंटेन करता है। अब कहीं पे किसी तरह से चूक हो गई, टाइमली इस वर्कलोड की वजह से, स्ट्रेस की वजह से कहीं रह गया, उसके लिए भी 4 सीटें मिल जाती है स्टेशन मास्टर। हमें कहते हैं कि ठीक है, आपने काम दिया है, आपने हमें उस लायक समझा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमारे स्ट्रेस को थोड़ा कम कीजिए, हमारा स्ट्रेस उस लेवल पे मत ले जाइए कि तनाव में ब्लड प्रेशर होने लगे, हमें शरीर हमारा डिटोरेट होने लगे, ऐसे तमाम ग्राफ है। जब लोग 50-55 तक पहुंचते पहुंचते तमाम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और वो लोग मेडिकली डिकैटेगराइज होते हैं। कई बार तो लोग बीआरएस भी लिख के देते हैं, ऐसी स्थिति होती है। तो रेलवे के स्टेशन मास्टर के पास काम की सूची मैंने बताया, आपको 2-4 और बताता हूँ जहाँ पे शंटिंग वर्क, खासकर ट्रेनों की अटैचिंग डिटैचिंग। यदि कोई यार्ड का स्टाफ नहीं है, एक यार्ड का अलग स्टाफ होता है, छोटे स्टेशनों को यार्ड का काम भी देखना पड़ता है स्टेशन मास्टर। तो मिसलेनियस टाइप का प्रोटोकॉल, स्टेशन पे कोई स्टेशन के अधिकारी आ रहे हो, रेल के अधिकारी आ रहे हो, कोई पब्लिक फिगर आ रही हो, उनको प्रोटोकॉल देना, प्रोटोकॉल भी एक स्टेशन मास्टर की ड्यूटी का पार्ट है। तो मैं ये कहता हूँ सर कि काम तो बहुत सारे हैं जो कि बहुत से लोगों को पता भी नहीं होते हैं, और स्टेशन मास्टर को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, स्ट्रेस को कम करना है। और जब हम बात करते हैं कि हमें स्ट्रेस अलाउंस दिया जाए, हमें सेफ्टी अलाउंस दिया जाए, बाकी कैटेगरीज को आप भांति भांति के अलाउंसेस देते हो, उनको सेफ्टी अलाउंस देते हो, किसी को रनिंग अलाउंस देते हो, कोई हेडक्वार्टर से बाहर जाता है उसको किलोमीटर अलाउंस देते हो। हम एक स्टेशन पर बैठ करके आपकी सैकड़ों गाड़ियों का सेफ्टी इंश्योर कर रहे हैं।